हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। एंड पार्ट 5 में मैट्रिसेस के पार्ट 5 में आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। यानी कि हमारे पास जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की चैप्टर 3 में ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा और क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे। इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सारे ऑलमोस्ट जितने भी पॉसिबल होंगे मैं यहाँ पर सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए की वैल्यू इसमें कह रहा है कि 0 1 0 0, देन सो दैट ए आई प्लस बी ए पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू एन आई प्लस एन ए रेज टू एन माइनस 1 बी टाइम्स ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो है बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पर। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर मैट्रिसेस। अगर A एंड B be two matrices या स्क्वायर matrices of order n and AB is equal to BA, ये कंडीशन होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट। AB is equal to BA, तब हम क्या लिखेंगे कि A प्लस B पावर n, या इसको ऑर्डर हम m ले लेते हैं यहाँ पे, पावर n, दिस कैन बी रिटन एज A रेज टू n प्लस NC1 A रेज टू 1 B रेज टू n माइनस 1, सॉरी A रेज टू n माइनस 1 B, ये आएगा। जस्ट अ मिनट। मतलब जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंड कराते हैं ना, वही करेंगे। A रेज टू n प्लस NC1 A रेज टू n माइनस 1 B NC2 A रेज टू n माइनस 2 B स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में B रेज टू n आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला लिखने का मेन जो ये मतलब ये आएगा ना, ये तभी आएगा जब हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं है तो हम ये नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसका पर्टिकुलर केस अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मिसलेनियस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे 0 1 और 0 0, और इसके बाद हमें बताना है क्या है, ए आई प्लस बी ए पावर एन, ए आई प्लस बी ए पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू एन आई और एन ए रेज टू एन माइनस 1 बी ए। ठीक है, ये लाना है हमें। तो ये आसान है, इसी फॉर्मूला का यूज़ करना होगा हमें यहाँ पर एक्सपेंशन लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें ए तो मिल गया है, तो ए स्क्वायर चेक कर लेते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर मतलब 0 1 0 0 0 1 0 0। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम तो 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये भी 0। तो ये पूरी मैट्रिक्स 0 हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास जब इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, ए आई प्लस बी ए पावर एन, क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो ए आई है और इधर बी ए है, तो ए, क्योंकि हमें पता है कि ए इंटू आई इज इक्वल टू होगा आई इंटू ए, ठीक है, ये ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए रेज टू एन आई रेज टू एन या आई प्लस NC1 ए आई पावर n माइनस 1 बी ए
और NC2 AI पावर n-2 BA होल स्क्वायर प्लस एंड सो वन स्टेप्स जाएगा। तो क्योंकि अब a स्क्वायर जीरो हो चुका है तो a क्यूब इज इक्वल टू a पावर 4 एंड सो वन, ये सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी a रेज टू n आइडेंटिटी प्लस NC1 की वैल्यू n हो जाती है, a रेज टू n माइनस वन क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, और i रेज टू n माइनस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा, b यहाँ से आ जाएगा और i का a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस NC2 a रेज टू n माइनस टू बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये तो एक कांस्टेंट नंबर है कुछ भी, और ये a स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट a स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो चुकी है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो है इसलिए पूरा जीरो हो जाएगा, आगे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a रेज टू n आइडेंटिटी प्लस एंड a रेज टू n माइनस वन बी ए ये बचेगा। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है, इसलिए इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इफ़ a इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट a रेज टू n इज इक्वल टू दिस। तो इसमें क्या करना है, a स्क्वायर निकालो तो वो 3 सब में आ जाएगा, फिर a क्यूब निकालोगे तो सब में 3 स्क्वायर आ जाएंगे 9 तो ऐसे पैटर्न हमें समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न बन रहा है इसमें। ठीक है, तो सेकंड मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग करना। थर्ड मैं बता देता हूँ, इफ़ a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 देन प्रूव दैट a रेज टू n इज इक्वल टू दिस वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो a रेज टू n हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, a रेज टू n। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना है, a रेज टू n इज 1 प्लस 2n माइनस 4n और n 1 माइनस 2n ये दिखाना है। 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n n 1 माइनस 2n, ये हमें a रेज टू n की वैल्यू शो करनी है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि हम इसको बाइनोमियल तरीके से अगर लिख पाते हैं कहीं पर, कुछ इस तरीके से बना करके बाइनोमियल फार्मूला लगा करके हम कहीं लिख लें अगर, तो हो सकता है इसका आंसर मिल जाए। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे ऊपर वाले का यूज़ करके यहाँ पे ये अप्लाई करें तो हो सकता है। दूसरा है कि a स्क्वायर निकालें, a क्यूब निकालें, पावर 4 निकालें, उससे हमें पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, तो कौन सा तरीका करना चाहोगे? अगर हम ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया है वैसे करें तो क्या होगा, उसके लिए हमें इस फॉर्मेट का बनाना पड़ेगा। ठीक है, AI प्लस BA। तो क्या हम AI प्लस BA टाइप का बना सकते हैं इसको? तो देख लेते हैं कि ये क्योंकि A ले लिया है तो हम इसको नया नाम दे देते हैं कि हमें इसको बनाना है AI प्लस B टाइम्स P टाइप का बनाना है, जहाँ पर हमारा जो P होगा वो 0 1 0 0 टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन जाता है, A 0 0 A प्लस B टाइम्स P मतलब 0 1 0 0 इज इक्वल टू A मतलब 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ये हम ट्राई कर रहे हैं बना करके, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने तरीके से जाएंगे फिर वैसे पुराने तरीके से। तो ये मुझे लगता है इस टाइप से नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर है a की वैल्यू 3 आएगी और ये वाली एंट्री 0 रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो नई तरीका ये सही है। मतलब यहाँ पर हम या तो p कोई ऐसा सर्च करें जिसमें हमें p स्क्वायर करने पे 0 आ रहा हो, लेकिन वो सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो हम फिर अपने तरीके से मतलब एक स्क्वायर और क्यूब करके जाएंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब है कि 3 माइनस 4
1 माइनस 1, 3 माइनस 4, 1 माइनस 1, इसका हम स्क्वायर करेंगे मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 9 और 4 कम हो जाएंगे तो 5 बचेगा यहाँ पे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो यहाँ पे -12 प्लस 4 यानी कि माइनस का 8 आ गया ये। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 और -1 2 आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 3। ठीक है। और फिर हम जब ए क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब का मतलब हो जाता है ए स्क्वायर इंटू ए, 5 माइनस 8, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 4, 1 माइनस 1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें ये मिलेगा देखो पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर 3 है, माइनस साइन अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें 3 में से 2 कम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। और ये ए था तो 1 है, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है। और वैसे भी मल्टीप्लाई करके देखो तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 और -3 तो 3 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए यहाँ पर आएगा 15, 15 में 8 कम हो गया तो 7। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अगर करेंगे तो 20, 20 प्लस 8 माइनस का 12 आ जाएगा। और इधर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो माइनस का 8 और प्लस 3 यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। तो पैटर्न हमें जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसका 2 कम यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस बाद में लगा देंगे। और 3 जैसे चल रहा है तो यहाँ पर क्या 1 फिर 2 है फिर 3 है तो a⁴n में यहाँ पे तो n हो जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसका डबल +1 यहाँ पर लिखा है, जैसे 2 का डबल +1 ये लिखा है, 3 का डबल +1 यहाँ पे लिखा है तो n का डबल +1 यानी कि 1 + 2n यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसमें यहाँ पे नंबर लिखे हुए से 2 कम है तो माइनस बाद में साइन लगाएंगे और 2n - 1 आ जाएगा ये, इसमें हमने 2 कम कर दिया। और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है वो 4 टाइम्स लिखा होगा, जैसे 1 का 4 टाइम्स 4 है, 2 का 4 टाइम्स 8 है, 3 का 4 टाइम्स 12 है तो n का 4 टाइम्स 4n आएगा और एक माइनस साइन भी आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जनरली प्रूव कर दिया कि a⁴n ये आएगा इन जनरल पैटर्न को देखते हुए। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आसान है क्वेश्चन, ट्राई करना। सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो बी डैश ए बी को हम पी मान लेंगे, उसके बाद ए पहले हम लेके चलेंगे कि सिमेट्रिक है, फिर दूसरी बार लेके चलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, और फिर चेक करेंगे कि बी डैश ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, P इज इक्वल टू बी डैश ए बी। तो पहला केस हम यहाँ पर लेके चलते हैं, A इज सिमेट्रिक, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं P के लिए, P ट्रांसपोज क्या होगा, B डैश ए बी ट्रांसपोज या होल डैश, तो ये आ जाएगा रिवर्स ऑर्डर में बी डैश बी डैश का होल डैश, ये बी डैश बी डैश आ गया, लेकिन ए डैश इज इक्वल टू ए है तो बी डैश ए बी, ए डैश डैश हट जाएगा तो ये जो है वापस बी आ जाएगा। ठीक है। तो ये पी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी आ गया, मतलब बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है। सेकेंड केस यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम P को लिख लेते हैं बी डैश ए बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक हम लेके चल रहे हैं, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी
पोल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, बी ए फिर बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी, और ये माइनस ए हो गया, और ये बी ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस बी ट्रांसपोज ए और बी, तो ये माइनस का पी आ जाएगा, तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी आ गया, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया पी। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा था क्वेश्चन में वो यही कह रहा था कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये उसके कहने का मतलब था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इतना ही प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो सिंपली क्या करो कि इसमें ए डैश इंटू ए मल्टीप्लाई कर लो और वो आइडेंटिटी आ जाएगा, और उसके बाद फिर कंपेयर करा दो, वैल्यूज आ जाएंगी एक्स वाई जेड की। सेवेंथ में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस 0। तो फर्स्ट इसमें देखो इसका ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट रो 3 कॉलम्स हैं, ये 3/3 है और ये 3 रो फर्स्ट कॉलम है, तो फाइनली 1/1 बचेगा, मतलब एक ही नंबर बचेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट रो 3 कॉलम्स मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, फाइनली एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये रियल वैल्यू आएगी। एक सिंपल सा आसान है क्वेश्चन। 8th में कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 3 1 - 1 2 देन सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर निकालो, यहाँ पे रख दो, ए ऑलरेडी दिया हुआ है, 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें रख दो पूरा लेफ्ट हैंड साइड और उसको सॉल्व करो, फाइनली 0 मिलना चाहिए। 9th क्वेश्चन भी 7th जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 अ मैन्युफैक्चरर, ये यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है तो मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच इज ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मार्केट फर्स्ट सेकेंड प्रोडक्ट्स हैं ये 3 और ये 3, ठीक है। इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस एक्स वाई जेड आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यूनिट प्राइस सेल दिया हुआ है तो फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट का एक हम मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे इन प्राइस वैल्यूज़ का, तो रेवेन्यू आ जाएगा ईच मार्केट का यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। तो रेवेन्यू जो है अगर हम यू और वी ले लें तो 10 का फर्स्ट, तो मैट्रिक्स जो है यहाँ पर वो क्या बन रही है, 10,000 2,000 18,000, 10,000 2,000 और 18,000, फिर 6,000 20,000 8,000, 6,000 20,000 और 8,000, ठीक है। और इसके बाद है 2.5 1.5 एंड 1, ये प्राइस है। प्राइस जो मैट्रिक्स है 2.5 1.5 एंड 1। तो रिवेन्यू जो आएगा, रिवेन्यू मैट्रिक्स इसमें हम अगर इसको मान लेते हैं कि ये कैपिटल एक्स है तो रिवेन्यू आ जाएगा ए एक्स। ए एक्स का मतलब हो गया 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000 और 2.5 1.5 और 1। तो इनका हम करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो आ जाता है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 25,000 ये आ जाएगा प्लस 3,000 ये आ गया प्लस 18,000 ये आ गया फर्स्ट रो में। इसके बाद सेकेंड रो में आएगा
सेकेंड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई, यानी कि इसका 2.5 गुना, तो 15,000। फिर 2,000 का 1.5 गुना यानी कि 20,000 का 1.5 गुना 30,000 आ जाएगा, और ये प्लस 8,000। तो इसको टोटल ऐड कर लेंगे अगर, तो ये 25,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000, तो 25 और 21, तो 25 और 20 45 एक 46, यानी कि 46,000 ये बना। और 8 3 11 5 16, यानी कि 26,000 यहाँ पर बना। ठीक है, तो दोनों का जो रिवेन्यू है दोनों कंपनी का अलग अलग, फर्स्ट और सेकंड का 46,000 और 26,000 रिवेन्यू टोटल आएगा। दोनों मार्केट्स का जो अलग अलग रिवेन्यू होगा वो हमें मिल जाएगा। इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द 3 कमोडिटीज़ आर 2, 1 and 50 पैसे, देन रिस्पेक्टिवली द ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें जो है बस ये कर देना है कि यहाँ पर ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको चेंज कर देना है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना, तो अलग आ जाएगा। फिर टोटल ऐड कर देंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब टोटल ऐड कर देंगे इसमें। 11 नंबर में क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स हमें पता करनी है कि इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वाली मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें जो x का है ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, तो 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, यहाँ पर x हमें पता करना है, जबकि x इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू समथिंग दिस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर है -7 -8 -9, और नेक्स्ट है 2 4 6 2 4 6। तो देखो यहाँ पर ये है मैट्रिक्स 2/3 की, 2/3, और इधर भी 2/3 आ रहा है। तो x को क्या किस ऑर्डर का होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये इसका कॉलम 2 होनी चाहिए और रिजल्टेंट में 2 लाना है, तो ये 2/2 मैट्रिक्स होगी। ठीक है, x मस्ट बी 2/2 मैट्रिक्स। ये चीज़ ध्यान देना कि x मस्ट बी 2/2 मैट्रिक्स। तो अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो हम इसको A B C D ले लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तो A B C D और 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। तो अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो A + 4B, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आ जाएगा 2A + 5B, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3A + 6B, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा C + 4D, 2C + 5D एंड 3C + 6D। इधर क्या है, -7 -8 -9 2 4 6। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, यानी A + 4B इज इक्वल टू -7, 2A + 5B इज इक्वल टू -8, और 3A + 6B इज इक्वल टू -9। C + 4D इज इक्वल टू 2, 2C + 5D इज इक्वल टू 4, एंड 3C + 6D इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, A और B की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, C और D की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और इनको चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व फॉर
ABCD। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर लेना, A और B की वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें बस, और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ़ A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट AB इज इक्वल टू BA, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन दैट AB पावर n इज इक्वल टू B रेज़ टू n A, and further prove that AB power n is equal to A raised to n B raised to n for all n belongs to natural number। AB is equal to BA है तो AB raised to n is equal to B raised to n A दिखाना है। ठीक है, बाई इंडक्शन दिखाना है या नॉर्मली भी दिखा सकते हो। तो इसको ट्राई करना फिर बताना, मैं इसको बाद में करके बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इफ़ A इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन क्या आएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। 13 ए मैट्रिक्स है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ है इसमें, तो हमें एक्सप्रेशन बताना है क्या आएगा। तो ए स्क्वायर निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये होना चाहिए 1 0 0 1। तो ये तो क्लियर है कि 0 हो गया, ए भी 0 हो गया ऑलरेडी। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये आ गया 1 0 0 1। तो क्या मिल रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कंपेयर करने पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इक्वल टू 0, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला। क्लियर? 14 नंबर कह रहा है इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन जीरो मैट्रिक्स होगी। फिर अगर सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो फिर वो जीरो ही मैट्रिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों जब मैट्रिक्स हो जाती है ना, जैसे 14 है, इफ़ ए सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों है ना। स्क्यू सिमेट्रिक अगर आ जाएगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस ए, तो ट्वाइस ए इज़ इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो ए इज़ इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू भी है और सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो फिर वो जीरो मैट्रिक्स ही होगी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। तो इसमें जो है 15 नंबर में कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, बट ए स्क्वायर की वैल्यू ए रख दी तो ए इंटू ए, मतलब ये फिर से ए स्क्वायर आ गया और ये वापस ए बन जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब भी ए होगा, ए स्क्वायर भी ए होगा, और अगर पावर्स निकालेंगे तो वो सभी जो है ए की पावर के अगर हम निकालते हैं तो वो भी ए की वैल्यू के बराबर ही आएगा, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हम ले रहे हैं तो। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 है, तो आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, ये हमें एक्सपेंशन देखना है इसका। तो आई का क्यूब यानी आई प्लस 3a स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7a, हमने इसमें क्यूब खोल दिया इसका, तो आई प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर भी ए है तो 3a, ये ए क्यूब भी ए के इक्वल रहेगा माइनस 7 है, तो आई प्लस 7a माइनस 7a, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास सी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाता है। तो अब हम लोगों ने क्या है कि इस पूरी प्रश्नावली यानी पूरी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लिया है, और फिर भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार पूछ सकते हो, और इसको कंप्लीट कर लेना एनसीईआरटी पूरा अच्छे से, और उसके बाद फिर हम मॉड्यूल में जाएंगे।
ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, की पॉइंट्स जो यहाँ पर बाद में लिखे हुए हैं, इनको भी एक बार रिवाइज कर लिया करो, समरी ये जो दी हुई है। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।